इरकॉन इंटरनेशनल 6 महीने के अंदर 140% का रिटर्न दे चुका है। 10 जुलाई को हमने इस कंपनी को लेकर कवरेज की थी, 80 रुपीज़ का प्राइस था और आज ये कंपनी 192 रुपीज़ की हो चुकी है। जिन लोगों ने रेलवे स्टॉक्स के अंदर स्टॉक खरीदकर चुपचाप बैठना सीख लिया है, उन्होंने रेलवे स्टॉक्स के अंदर पैसा बनाना सीख लिया है। और आज भी आपसे कह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, रेलवे स्टॉक्स को अगर आपने खरीद रखा है, होल्ड करिए, मोटा पैसा बनना है, अभी तो बस शुरुआत है। और जो हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स हैं, जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, अगर उनको इस समय अच्छा खासा रिटर्न दिखकर काफ़ी खुशी हो रही है ना, तो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको इसके अंदर काफ़ी पैसा बनाना है इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर। और वो पैसा कैसे बनेगा? कन्विक्शन से। और कन्विक्शन कैसे आएगा? वो हमारी वीडियो सुनकर आएगा। आज मैं आपके साथ इरकॉन इंटरनेशनल को लेकर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, ये कंपनी यहाँ से भी 3 गुना हो सकती है। सुनने में आपको लगेगा कि टारगेट बहुत बड़े हो गए, ये कंपनी यहाँ से भी आपको 2.5 से 3 गुना होती हुई दिखाई दे सकती है आने वाले समय के अंदर। अब उसके भी कारण एक बार आप समझ लीजिए। समझने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, पर समझ जाएंगे तो आपको कन्विक्शन जरूर आ जाएगा। इरकॉन इंटरनेशनल एक ऐसी कंपनी है जिसका रेलवे सेक्टर के अंदर लगभग 75% का ऑर्डर बुक है। और अब से 6 से 8 महीने पहले भी अगर हम रेलवे स्टॉक्स को लेकर पॉजिटिव हो रहे थे, तो कुछ लोगों को ये लगता था कि रेलवे स्टॉक्स में पॉजिटिव होना ठीक नहीं है, क्योंकि रेलवे स्टॉक आज तक कभी इतनी लंबी रैली इन्होंने दिखाई नहीं थी, तो शायद रेलवे स्टॉक्स में आगे रैली ना दिखाई दे। पर रेलवे स्टॉक्स के अंदर जो तेजी आई है उसके कारण यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, क्योंकि रेलवे के अंदर काफ़ी बड़ा कैपेक्स यहाँ पर चल रहा है। और इरकॉन इंटरनेशनल जो कि एक नवरत्न कंपनी है, इस कंपनी को रेलवे सेक्टर से तो भरपूर ऑर्डर मिल ही रहे हैं, पर साथ ही साथ इंफ्रा सेक्टर से भी इस कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं। तो इस कंपनी को देखा जाए जो फ़ायदा हुआ है, उसके कहीं ना कहीं ये नतीजे हैं कि आज इस कंपनी के अंदर इतनी बड़ी रैली हमें इतने शॉर्ट पीरियड में देखने को मिली है। और इस कंपनी की अगर ऑर्डर बुक की भी बात करें तो लगभग एट प्रेजेंट भी देखा जाए तो इस कंपनी की सेल्स के हिसाब से लगभग 3 गुना इस कंपनी की ऑर्डर बुक है एट प्रेजेंट अगर हम बात करें। और इरकॉन इंटरनेशनल अगर रेलवे सेक्टर के अंदर भी देखा जाए तो रेलवे सेक्टर के अंदर भी बड़ा डाइवर्सिफाइड होकर काम कर रही है ये कंपनी, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो। जी हाँ, इस कंपनी को ऑर्डर नेशनल लेवल पे तो मिल ही रहे हैं, मतलब यानी कि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यहाँ पर जो कैपेक्स कर रही है रेलवे सेक्टर के अंदर, चाहे वो सिग्नल सिस्टम चेंज कर रही है या नए ट्रैक बिछा रही है या स्टेशंस का डेवलपमेंट कर रही है, तो या नए नए रूट भी डेवलप कर रही है, उसका तो फ़ायदा रेलवे सेक्टर को हो ही रहा है। पर इरकॉन इंटरनेशनल जैसी कंपनी को यहाँ पर जो फ़ायदा हो रहा है वो अब कहा जाए तो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, या आप कह सकते हैं विश्व में जो अदर कंट्रीज़ हैं, उनके साथ भी कारोबार करके हो रहा है। इस कंपनी की ऑर्डर बुक में इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी शामिल हैं और ये कंपनी को लगातार श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, ईरान जैसी देशों से लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। और इस कंपनी ने अभी रिसेंटली रशिया की एक कंपनी के साथ भी MOU साइन किया है, यानी कि देखा जाए इरकॉन इंटरनेशनल को देश और विदेश दोनों ही तरफ से भरपूर ऑर्डर मिल रहे हैं। इरकॉन इंटरनेशनल की अगर हम रेलवे सेक्टर के अंदर ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी को ट्रैक लेइंग यानी कि रेलवे लाइन बिछाने का भी काम मिलता है। इस कंपनी को रेलवे ब्रिजेस बनाने का भी काम मिलता है, रेलवे टनल बनाने का भी काम मिलता है। इस कंपनी को स्टेशन डेवलपमेंट के भी काम मिल रहे हैं। इस कंपनी को सिग्नल सिस्टम एंड से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। यानी कि रेलवे के अंदर ये कंपनी अपनी प्रेजेंस ओवरऑल हर तरीके से दिखा रही है, चाहे वो रेलवे के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड काम है। और कंपनी देखा जाए तो रेलवे के लिए जो कोच फैक्ट्रीज़ हैं उनको भी बनाने का कारोबार कर रही है। फिर कंपनी जैसा मैंने आपको बताया कि रेलवे के साथ साथ रोड्स एंड हाईवे पर भी फोकस कर रही है, कंपनी को ये भी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। कंपनी बिल्डिंग्स बनाने के कारोबार में भी है, यानी कि हॉस्पिटल्स हो गए या आप कह सकते हैं मेट्रो स्टेशंस की बिल्डिंग हो गई, स्टेशंस की बिल्डिंग हो गई, इस तरीके की ये प्रोजेक्ट इस कंपनी के पास हैं। तो देखा जाए इरकॉन इंटरनेशनल जो है एक रेलवे के साथ साथ
इंफ्रा स्पेस पर भी फोकस करने वाली कंपनी है और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पर भी, जैसा मैंने आपको बताया, कंपनी का फोकस है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड भी इस कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तो देखा जाए यहाँ पर कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो क्लियर कट ये विजिबिलिटी देती है कि इस कंपनी की ऑर्डर बुक ऐसे ही बढ़ती रहेगी। कंपनी लगभग 30/9/2023 तक देखा जाए तो लगभग 32,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक पे बैठी थी। और इस कंपनी को जिस तरीके से लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, मार्च तक कोई बड़ी बात नहीं है। ये कंपनी 40,000 करोड़ की ऑर्डर बुक वाली भी कंपनी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी इरकॉन इंटरनेशनल को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं इस कंपनी को लेकर एक पॉजिटिव व्यू बताता है कि इस कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार बढ़ती जा रही है ऑर्डर के कारण। और एक बात और आप देखिएगा, इस कंपनी के लिए नवरत्न का इस कंपनी को जो स्टेटस यहाँ पर मिला हुआ है, इस कंपनी के हाईवेज के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर अगर हम फंडिंग की भी बात करें तो वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल, अरब फंड फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, कुवैत फंड, आप देखिए इस कंपनी को जो फंड भी इस समय मिल रहा है वो विश्व के अलग अलग देशों से, अलग अलग बैंकों से प्रोवाइडेड है। कंपनी को फंड का भी कोई इशू नहीं है। और आप परफॉर्मेंस के आधार पर भी देखें तो ये कंपनी लगातार इस समय परफॉर्मेंस को सुधारती जा रही है। कंपनी के डेटर डेज लगातार घटते जा रहे हैं। कंपनी की कैश कन्वर्जन साइकिल, उसके भी डेज लगातार घटते जा रहे हैं। यानी कि कंपनी को, जो कंपनी काम कर रही है वो कर भी स्पीड से रही है और उसमें जो पैसा कंपनी को आ रहा है बाजार से वो भी जल्दी आ रहा है। और सुनिए, कंपनी नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है और नेट कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी अभी नहीं हुई है। अगर आप पिछले कई सालों से देखें तो कंपनी नेट कैश फ्लो पॉजिटिव चल रही है। हाईएस्ट एवर टर्नओवर रिकॉर्ड की है Q2 क्वार्टर के अंदर। अगर ऑर्डर बुक भी है तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी स्पीड से हो रहा है। कंपनी एट प्रेजेंट जो परफॉर्मेंस दिखा रही है इसके आधार पर ये कंपनी इस साल लगभग 900 से 950 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के आसपास बैठी होगी। कंपनी देखा जाए, अब तक देखा जाए तो लगभग 60 रुपीज की बुक वैल्यू के आसपास ये कंपनी दिख रही है और इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 18 से 20% के आसपास होगी इस साल के अंदर। तो आप सोचिए, जिस कंपनी के यहाँ पर फिनेंशियल्स इतने स्ट्रांग हैं, आप कंपनी को फंडामेंटली, फिनेंशियली और आप देखें कंपनी की जो ऑर्डर बुक है उसके आधार पर भी देखें तो ये कंपनी अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड कंपनी है। इस सेक्टर को तो मार्केट अभी एक्सप्लोर कर रही है क्योंकि बाजार को तो जो कुछ रेलवे सेक्टर के अंदर हो रहा है वो मुझे लगता है शायद पहली बार देखने को ऐसा कुछ मिल रहा है। इतना बड़ा कैपेक्स बजट के अंदर भी देखा जाए तो 2,70,000 करोड़ रुपए का रेलवे सेक्टर को बजट दिया गया था, जो कि देखा जाए तो इस बजट के अंदर भी आपको कम होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो इन कंपनियों के अंदर तेजी क्यों नहीं आएगी? अभी तो इस कंपनी के अंदर काफ़ी बड़ी तेजी आनी है। ये कंपनी अगर देखा जाए तो आज की डेट में भी लगभग 18,000 करोड़ की मार्केट कैप पर है, 192 रुपीज़ के प्राइस पर। तो अभी तो आने वाले समय में आपको बाजार इनकी ऑर्डर बुक को भी डिस्काउंट करता हुआ दिखाई देगा कि इनकी मार्केट कैप इनकी ऑर्डर बुक के पास पहुंचती हुई दिखाई देंगी। यानी कि 40,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक तो 40,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 192 रुपए के प्राइस पर लगभग 18,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 40,000 करोड़ की अगर इस कंपनी की यहाँ पर मार्केट कैप हो जाएगी तो आप सोचिए कंपनी का शेयर प्राइस कितने का हो जाएगा, लगभग 500 रुपये को क्रॉस कर जाएगा। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये श्योरिटी दिखाई देती है जो इस समय इस कंपनी के अंदर चल रहा है। दूसरा, मैं आपको बताता हूँ कि ये कंपनी, जैसा मैंने आपको बताया, 18 से 20% की रिटर्न ऑन इक्विटी वाली कंपनी है और ये कंपनी एट प्रेजेंट कितने के बुक वैल्यू पर मिल रही है? लगभग 3 के बुक वैल्यू के आसपास है, 3.1, 3.2 के। अभी इनकी री रेटिंग यहाँ पर होनी है। अगर आप पीई के हिसाब से भी देखें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से लगभग 20 के पीई पर है कंपनी एट प्रेजेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की 20% के आसपास की है। तो अभी आप देखिएगा इनकी पीई की भी री रेटिंग होगी, इनकी बुक वैल्यू की भी री रेटिंग होगी, इनकी मार्केट कैप की भी री रेटिंग होगी। तो सारे ही समीकरण को आप जोड़कर देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कंपनी आपको आने वाले साल भर के अंदर अगर यहाँ से भी अगर डबल हो जाए तो इस कंपनी को आप महंगा नहीं कह सकते। फिनेंशियल्स के आधार पर बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो इरकॉन इंटरनेशनल एक ऐसी कंपनी है जो अगर आपने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रखा है,
इस कंपनी को आप किसी भी गिरावट में बेचे नहीं और किसी भी तेजी में खुश ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। कन्विक्शन और नॉलेज ये दोनों ही एक दूसरे के मित्र हैं। आपको इस कंपनी के अंदर कन्विक्शन भी रखना है, नॉलेज भी लगातार बढ़ानी है। आपका पैसा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, पर आपको इसके अंदर थोड़ा बैठना भी होगा। कंपनी को फंडामेंटली आप समझो, फिनेंशियली समझो। इस सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट के पास काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और अभी आप शायद आपको न्यूज़ ध्यान हो तो G20 के अंदर जो कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, अभी तो वो वाली न्यूज़ भी अभी पूरी होनी बाकी है, यानी कि उस पर भी काम होना बाकी है। उस कॉरिडोर के तहत भी इस कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, वो भी इनकी री रेटिंग कराएगा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग देखी जाए तो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट हैं वो। तो ये सब ऐसी न्यूज़ लगातार आती रहेंगी, लगातार आपको नई नई न्यूज़ सुनने को मिलेंगी। तो इरकॉन इंटरनेशनल को आप होल्ड कीजिए। ये कंपनी यहाँ से भी 500 रुपये तक का टारगेट दिखाने का दमखम रखती है, और ये ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, कंपनी के फिनेंशियल्स के आधार पर अभी मैं आपको साल भर के व्यू के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है मेरा ये आज का वीडियो इरकॉन इंटरनेशनल को लेकर आपके अंदर काफ़ी विश्वास जगाएगा, आपको कंपनी को जानने में मदद करेगा, और जिन लोगों ने इस कंपनी को लिया हुआ है उनके कन्विक्शन के साथ होल्ड कराने में मदद करेगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।